शंभवे गुरुवे नमः। अपना शिव गुरु सहित अपना साहब पिताजी, अपना माँ दीदी के कमल चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। बिना अपना सभी गुरु भाई बहनों को कमल चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आइए जानते हैं किताब के माध्यम से माँ भगवती ने साहब को दुख की घड़ी में कैसे सहारा दिया। सन 1982 का गणतंत्र दिवस आने को था। पलामू की सर्दी अपनी सीमा पार कर रही थी। सब कुछ ठंडा जड़ा सब कुछ को जड़वत बनाया जा रहा था। दिन में सूरज थोड़ी गर्मी देता, लेकिन वह भी ठंड की चादर के भीतर। हरिंद्रानंद थोड़ी स्वास्थ्यगत परेशानी से घिरे थे। पीठ पर एक घाव हो गया था जिसकी पीड़ा असहाय थी। शुरू में ध्यान नहीं दिया, वैसे भी इनकी आदत है दर्द को पाले रखने की। धीरे धीरे घाव ने बड़ा गोला लाल घेरा बना लिया। बनियान पहनने की भी स्थिति नहीं रही। तब नीलम ने मुक्तेश्वर पांडे को डॉक्टर को बुलाने भेजा। करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रखंड अस्पताल था। पांडे अपनी साइकिल से गए। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी राजन ने आकर देखा। कहा, भाई ये तो कार बंकल है, ठीक होने में समय लगेगा। दवा लिखी। दाहिना हाथ दर्द से उठ नहीं रहा था। दवाएं तो वहाँ मिलती नहीं। फौरन एक आदमी को डाल्टनगंज भेजा ताकि समय पर दवा आ जाए। उस वक्त घर पर मात्र 5 लोग थे। सुबह 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर साहब और पांडे चले गए। बच्चे तो काफ़ी छोटे थे, तो पापा के दर्द को समझना उम्र की सीमा में नहीं था, पर पत्नी इनके दर्द से परेशान थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक अधेड़ महिला हाथे में आई। हरिंद्रानंद आंगन की मीठी धूप में बाहर ही बैठे थे। महिला ने धीमी आवाज़ लगाई। नीलम बाहर निकली। महिला बोली, मैया, हम रात में देवघर में थे। बीडीओ साहब और बच्चों के लिए देवघर का प्रसाद लाए हैं। सकुचाते हुए नीलम ने अनजानी महिला से कागज में लपेटे हुए प्रसाद को ले लिया और कहा, जाइए। मैया गले में पहनने वाली काली बंदी भी लाई थी। फिर अपने गले में पहनी हुई काली बंदी को निकालकर नीलम को देते हुए कहा, साहब बीमार है ना, उन्हें पहना दीजिएगा। नीलम थोड़ा अचंभे में किंतु चुप रही। मैया, उनकी दवा जीभ से आ रही है, खिलाना है। भभूत तो घाव पर लगाते ही होंगे। नदी आवा है न बउआ। त धीरे धीरे आह रही। महिला ने पलामू की बोली में रुक रुक कर कहा, फिर चली गई। नीलम ने आंगन में बैठे हरिंद्रानंद को उस सुंदर किंतु साधारण पोशाक की महिला के बारे में बताया। कार्बंकल घाव ने दोनों को चिंतित कर रखा था। सो महिला ने जो काली बंदी दी थी उसे गले में पहना दिया और प्रसाद का एक टुकड़ा भी खाने को दिया। घाव धीरे धीरे सूखने लगा। 15 दिनों में स्थिति सामान्य हो गई। असर उन दवाओं का था या उस औरत की दुआ रूपी बदी का, कुछ सही बता नहीं सकता। हरिंद्रानंद ने कहा, आज तक समझ में नहीं आया कि रात में देवघर में ठहरी हुई महिला सुबह 9 बजे पलामू जिले के पाटन प्रखंड में कैसे पहुंची। उसे कैसे मालूम हुआ कि दवा डाल्टनगंज से आ रही है। अभी तो दवा लाने आदमी निकला ही था। कहाँ वह कैसे गया था, कब आना था, उसे सब ज्ञात था। उस महिला को उसके जाने के लगभग 2 घंटे बाद ही दवा आ सकी। हरिंद्रानंद आज भी किसी विपदा का समाचार सुनते हैं तो अक्सर उस महिला की बोली में कहते हैं, नदी आवा है न बउआ। तो धीरे धीरे आह रही, यानी नदी में बाढ़ आती है तो पानी धीरे धीरे घटता है। इनके
अविश्वासी मन की जमीन पर विश्वास का एक सुंदर महल निर्मित होने लगा था। इसी बीच वर्ष 1982 के मध्य में उनके स्थानांतरण मधेपुरा जिला में दंडाधिकारी के रूप में हो गया। चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा था। 2-3 व्यक्तियों को छोड़कर और कोई न जानता था कि इन चमत्कारों के सूत्र उस रहस्य में निहित थे जहाँ हरिंद्रानंद ने मात्र चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को अपना गुरु बनाया था। बिछे चावल पर आने वाले संवाद यदा कदा कागज़ पर लिख लिए जाते थे। पूजा की मेज पर आशीर्वाद के रूप में हरिंद्रानंद, नीलम और बच्चों को प्राप्त कुछ बेलपत्र अभी भी सुरक्षित हैं। आध्यात्मिक उलझनों के बादल अब छटने लगे थे। आंखें आंतरिक उल्लास से दीप्त रही थी। साथ मिला ऐसी जीवन संगिनी का जो आध्यात्म के कटीले पथरीले रास्ते पर गृहस्थी के उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थी। इतिहास साक्षी है, भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। चमत्कारिक घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव से मानव कल्याण के निमित्त एक नई चेतना जागृत की और एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिससे काल या परिस्थितियाँ मलान नहीं कर सकती। समाज में जब नए विचारों और सिद्धांतों का प्रवर्तन होता है तो उनका स्वाभाविक टकराव पूर्व स्थापित मूल्यों और मान्यताओं से होता है। चैतन्य आत्माएं बड़ी कुशलता और सुगमता से इन समस्याओं का हल निकालती है। कालबद्ध प्रवाह के साथ यह देखा जाने लगा कि इनके सानिध्य में न जाने कितने लोग अपनी जागतिक समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। अतएव आत्मविश्वास से भरे आह्लाद ने मानव मात्र के कल्याण के निरर्थ अतः प्रेरणा जगाई कि क्यों ना दूसरों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराया जाए। यहीं से समय ने नई कहानी आरंभ की। जीवन की एक नई पारी की शुरुआत हुई। सन 1982 से ही साहब ने इस चमत्कार के बाद सभी को शिव को गुरु बनाने को कहना प्रारंभ किया। आप सभी गुरु भाई बहन से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचाएं। अपनी साहब की बातें बताएं। अपने साहब के बारे में अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी गुरु भाई बहन को फिर से मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।